चलिए, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मेथड ऑफ टीचिंग की सीरीज़ के अंदर हमने एक लेक्चर मेथड पढ़ लिया था, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप कंटिन्यूटी बना के रखें। हम प्रीमियर लाइव इसीलिए करते हैं ताकि जो है कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो आप उस कंटिन्यूटी को फॉलो करें। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा, इंपॉर्टेंट चल रहा है वो यही है। अभी मतलब मेरे हिसाब से अभी थोड़ा हमारे पास में टाइम है, तो इसलिए आप थोड़ा सा साथ साथ में जो वीडियो वो देखते रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले हैं। यही क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे और यही क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अभी आप साथ साथ में तैयारी जारी रखें। फिर क्या है कि यही बाद में पढ़ना है, यही अभी पढ़ना है, तो फिर क्यों ना अभी पढ़ लिया जाए, ठीक है। चलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो नए हैं वो एक और चैनल को शेयर करें अपने सारे ग्रुप्स के अंदर। प्रीमियर लाइव जब आप सब एक साथ देखते हो तो उसमें आनंद कुछ अलग ही है, ठीक है भाई। चलो, डेमोन्स्ट्रेशन इज़ ए मेथड ऑफ presentation of skill in a way which show how a particular skill or procedure is performed. A demonstration method increases the interest of student and persuade means समझाना them to adopt recommended practices। मतलब क्या होता है इसमें, इसका मतलब ये होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करके बताते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, ध्यान देना चीज़ को, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे आपको इंजेक्शन देना सिखाना तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके आपको सिखाते हैं भी इंजेक्शन को इस प्रकार से देना है, इतने 45 डिग्री यहाँ पे होंगे, 90 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक है। इस मेथड को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जैसे आपने लैब के अंदर आपको याद होगा एक चीज़, मेरे हिसाब से एवरी स्टूडेंट हु इज़ वाचिंग माई दिस वीडियो ही और सी बेसिकली नो दैट हमने 12th के अंदर क्या किया था। एक KMnO4, एक शायद मेरे हिसाब से वॉयलेट बैंगनी रंग का, या उसे आप ऑरेंज बोलना चाहो, वैसे रंग का हमने एक सॉल्यूशन लिया। नीचे हमने एक सफ़ेद पानी जैसा एक सॉल्यूशन था। फिर हमने उसकी बूंदे को ऊपर से गिराया था। एक पिपेट का हमने, एक और कुछ दूसरे का नाम पता भूल गया मैं, एक पिपेट वगैरह हम कहते थे। उसमें से हमने जब बूंदे गिराई तो वो सफ़ेद वाला पानी जब लाल हो जाता था तो वो सॉल्यूशन सही था, ऐसा कुछ था। यानी जब हमने प्रैक्टिकल किया तो आज हमें लगभग 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर, जब 3rd ईयर में पहुंच गए फिर भी 4 साल हो गए हमें उस बात को हमें याद है। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया था। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल करके हमें कोई चीज़ समझाई जाती है, ठीक है। बाय द अडॉप्ट ऑफ लर्न बाय मेथड ऑफ स्किल डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर। इसकी वजह से आपके बिहेवियर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो, ठीक है। द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग। और जो आपने एक थ्योरी है लर्निंग बाय डूइंग साइकेट्रिक की, उस पर ये बेस्ड है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, टू अक्वायर नॉलेज एंड स्किल। हमें इसमें क्या मिलती है, हमें नॉलेज मिलता है और हमें क्या मिलती है, स्किल मिलती है। टू डेवलप एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स मतलब होता है क्या, किसी भी चीज़ के ऊपर हमारी क्या होनी चाहिए, ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन आने के बाद एटीट्यूड्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टू रिटेन एंड एबल टू यूज़ द अचीव्ड स्किल। और हमने जो चीज़ सीखी उसको क्या रखें, हम याद रख सकें। रिटेन मतलब बना के रख सकें। तो हमने जो अभी KMnO4 का सोल्यूशन की बात की वो हमें याद रखनी है। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रैक्टिकल करके देखा था, ठीक है। चलो, उसके बाद में आते हैं एडवांटेज। एडवांटेज के अंदर आएगा टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। टीचिंग को क्या बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। भाई जब प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ होती है तो इंटरेस्ट आता है ना हमें भी देखने के अंदर, और वो चीज़ हमें याद हो जाती है। इट टीच बाई एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपीवेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब कि एक्सिबिशन क्या होता है, एक्सिबिशन भी एक मेथड है, हम पढ़ेंगे। आपने सुना प्रदर्शनियाँ, सुना प्रदर्शनी नाम। प्रदर्शनी मतलब एक मेला टाइप में होती है जिसमें हज़ारों सामान बिके हुए रहते हैं और लोग जा के उनको देखते हैं, उसे कहते हैं एक्सिबिशन। और एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करके, या तो एक्सप्लेन करके बताएंगे या प्रदर्शनियाँ बताएगी। इट मेक्स लर्निंग ईजी ड्यू टू द प्रोजेक्शन और एन इमेज इन द स्टूडेंट माइंड। और इसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर उसकी एक इमेज बन जाती है। आप मुझे सच कमेंट के अंदर बताओ, सब जने की जो 12th के अंदर KMnO4 वाला ऑरेंज रंग का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी दिमाग में आपकी पिक नहीं पड़ी क्या? आपने धीरे धीरे बूंदे को नीचे गिराई थी उससे सफ़ेद वाले पानी के अंदर, वो सफ़ेद वाला पानी जब वो लाल होता है तो पिक आपके दिमाग बन रही है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, जैसे मैं आपको एक नाम दूँ, अपने जो IV इंजेक्शन लगाते हैं, अब IV का इंजेक्शन का नाम अगर मैं बोलूँ कैनुला,
तो आपके दिमाग में अंदर हज़ारों कैनुला आ गए, है ना। ऑरेंज वाला कैनुला, ब्लू वाला कैनुला, कैनुला कैसे लगाते हैं ये चीज़ भी आपको आती है। ये कैसे सीखा हमने? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से सीखा, ठीक है। नेक्स्ट 8 कोरिलेट थ्योरी विद प्रैक्टिकल। और इसमें क्या करते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ में करते हैं, करते थे। इट मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग बाय द यूज ऑफ कंक्रीट इलस्ट्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारी टीचिंग को और भी ज़्यादा ईजी कराता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। रिटन डेमोन्स्ट्रेशन गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिस। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट की प्रैक्टिस होती है होती है कि नहीं होती। अगर मैं आपको एक बोलूँ यार, जैसे आप पढ़ोगे साइकेट्रिक के अंदर, हम साइकेट्रिक की जब एक इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे ECT की, तब हम बताएंगे कि ECT जब होती है ना बट कंप्लीट होती है ECT, तो उसके अंदर सीजर आते हैं। चलो एक शॉर्ट नोट सुन ही लो। जब ECT कंप्लीट होती है तो ECT के अंदर क्या आता है, सीजर आते हैं। सीजर, आर्टिफिशियल सीजर प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ECT का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में लिख लेना। पहली चीज़, ECT का यूज़ कब करते हैं, सब आर्टिफिशियल सीजर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सीजर कितने आने चाहिए, 30 से लेकर के 90 सीजर आए, अगर 30 से लेकर के 90 सेकेंड तक अगर सीजर आए तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आए तो फिर हमें उसको क्या देना पड़ेगा, बेंजोडाइज़ेपिन देना पड़ेगा। उसको छोड़ो बेंजोडाइज़ेपिन। तो अब लास्ट में क्या होता है इसमें, मैं आपको जैसा बताऊँ कि लास्ट में ये होता है कि जब सीजर को हम कैलकुलेट करते हैं कि वास्तव में सीजर आए या नहीं आए, तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जब ECT करने से, ECT मतलब होता है एक पेशेंट को सुला करके उसके अंदर से ताने प्रोड्यूस करने के लिए, सीजर प्रोड्यूस करने के लिए 2 हेडफोन कानों में लगा देते हैं। हेडफोन मतलब इलेक्ट्रिकल हेडफोन, ठीक है। फिर उसको करंट देते हैं, उसकी वजह से फिर उसको सीजर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब सीजर देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट के एक हाथ में BP कप बांध देते हैं, वो भी डायलेट करके। सुनना ध्यान से, पेशेंट के हाथ में BP कप बांध दिया डायलेट करके, फिर उसको सीजर दिया। अब पूरी बॉडी तो क्या है उसकी, पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया चल रहा है, यानी पूरी बॉडी उसकी सुन्न है, कोई हलचल मूवमेंट नहीं हो रही, परंतु जिस हाथ पे हमने डायलेट करके रखा है उस हाथ की वेन फुली हुई है, और उस वेन फुली हुई होने की वजह से उस हाथ में एनेस्थीसिया का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। उस एनेस्थीसिया का इफेक्ट नहीं दिखा तो उस हाथ में जर्किंग मूवमेंट होगा। जर्किंग मूवमेंट मतलब हाथ हिलेगा, ठीक है। हाथ हिलेगा, ऊपर नीचे हाथ को करेगा, हाथ पटकेगा, तब हमें पता चलेगा वास्तव में इसमें सीजर आ गए। ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, ठीक है। अब आपको याद कैसे रहेगा, जब आप इसको एक बार प्रैक्टिकली करोगे, पेशेंट के हाथ में BP कप बांधोगे, उसको डायलेट करोगे, फिर जब जर्किंग मूवमेंट देखोगे आप, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है पता आपको, इसीलिए आपको साइकेट्रिक ड्यूटी पे भेजा जाता है, ताकि आप क्या करो, उस चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करो, प्रैक्टिकली करके देखो, ठीक है। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेज क्या देखना जो मैं आपको बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट कहानियाँ बताता हूँ ना, ये कहानी की कहानी हो जाती है और साथ में इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन भी बन जाता है। अब देखना इस डिसएडवांटेज के अंदर ये काम आएगा कैसे। ग्रुप डिस्कशन में गो आउट टू द ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, सॉरी ट्रैक्ट है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, जो प्रैक्टिकली करते हैं, एक सेकेंड, इसका जो डिसएडवांटेज है मैं आपको अभी वापस बता दूंगा कंफर्म करके। ये आपको इसको मत, ये देखो, चलो ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग है एक तो, ठीक है, और इसमें डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इसमें अंदर क्या होता है कि एक साथ में ज़्यादा स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकते, इसलिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग ग्रुप बनाना पड़ता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके अंदर फिर क्या होता है कि भाई जो बच्चा अगर कोई गलत प्रैक्टिकल ना कर ले, ठीक है, जैसे एसिड बायस का है तो कोई गलत साल्ट ना मिले, उसके लिए एक जिम्मेदार पर्सन की भी रिक्वायरमेंट होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम एक और मेथड जिसका नाम है आपका रोल प्ले, ठीक है। तो अब इस रोल प्ले को मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके जो मैं नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिंपली मैं बता देता हूँ रोल प्ले होता क्या, सिंपली आप चीज़ को समझ जाओगे। रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले मतलब होता है कि आपने बचपन के अंदर जो भी राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं यार, लगभग मेरे सब सारे राजस्थान से होंगे, 90% 70% राजस्थान से है, 30 आउट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो रोल प्ले के अंदर क्या होता है कि एक बचपन में एक रामलीला नाम की एक नाटक चलता था, रामलीला नाम का, पता आपको, रामलीला चलता था। उसके अंदर क्या होता था कि हर गाँवों के अंदर और हर अलग अलग जगह के अंदर लोग क्या बनते थे, राम बनता था, कोई रावण बनता था, कोई सीता बनती थी, फिर वो रामायण का सीन चलता थे, उसे हम कहते थे रामलीला, ठीक है। वो क्या होता है, वह होता है रोल प्ले। कैसे, जो एक आदमी होता है वो किसका रोल प्ले करता है, किसकी रोल प्ले मतलब भूमिका किसकी निभाता है, राम की। तो हमारे लिए वो क्या हो गया, राम। अब जो वो चीज़ें बताएगी वो हम मानेंगे भाई राम ने बताई है, उसे कहते हैं रोल प्ले, अंडरस्टैंड। ये एक मेथड है टीचिंग का,
छोटे बच्चों को जोकर बन के पढ़ाते थे, जोकर बन के अलग अलग उसको बन के समझाते थे, है ना। रोल प्ले इज ए ड्रामेटाइजेशन मतलब नाटकीय बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर थीम, एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू एक्सपीरियंस द सिचुएशन इमोशनली एंड डेवलप इनसाइट। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो एक है, बच्चों के अंदर क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, और इमोशनली इनसाइट उनके अंदर आत्मीयता की दृष्टि उत्पन्न होती है। आत्मीय दृष्टि मतलब क्या हो, समझ में आई। जैसे बच्चे इमोशनल होते हैं, जब राम का और रावण का जो राम और लक्ष्मण और भरत का जब उनका व्यवहार देखते हैं बच्चे, तो उनके दिमाग के अंदर भी यही चीज़ आती है कि वास्तव में वी हैव टू लिव लाइक दिस, हमें भी प्रेम सौहार्द भावना से रहना चाहिए। फिर वो बच्चा घर में जाके सबको जिकारे दे के बोलाता है, ठीक है, सबके प्रणाम करता है भैया भैया कहता है। क्यों? क्योंकि उसने वो देखिए रामायण, उसमें वो क्या करता है, बच्चे के दिमाग के अंदर इमोशनली और इनसाइट उसके डेवलप हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो एनकरेज थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, और ये क्या करता है, हमारी जो थिंकिंग है और अपनी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी मतलब कार्य करने की क्षमता, उसको क्या करता है, एनहेंस करता, प्रमोट करता, बढ़ाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, रोल प्ले इज द टेक्निक वेयर द टीचर पुट्स स्टूडेंट इन ए सिचुएशन अबाउट विच दे वांट टू टीच द स्टूडेंट। जो सिचुएशन बच्चे को पढ़ाना चाहता है टीचर, उस जगह पे लाके खड़ा कर देगा। कैसे? जब बच्चों को जैसे सिखाना चाहता है वो रोल प्ले करके सिखा देगा। रोल प्ले आप बहुत सारे देखते हो, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके सामने रोल प्ले करके बताते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, ठीक है, ढेर सारे रोल प्ले। चलो नेक्स्ट पर्पस क्या है, टू डेवलप ए कम्युनिकेशन स्किल, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, टू इन्वॉल्व एवरीबडी टू वर्क कोऑपरेटिवली फॉर ए गोल, सेम गोल के लिए बच्चे कार्य करें, टू ट्राई टू न्यू बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ ए को लर्नर की प्रेजेंस के अंदर नए बिहेवियर्स उत्पन्न हो, ठीक है। और उसके बाद में है टू एक्सपीरियंस द सिचुएशन इमोशनली एंड डेवलप्ड इनसाइट, और जो सिचुएशन है उसको हम इमोशनली समझें और हमारे अंदर एक इनसाइट उत्पन्न हो, टू एनकरेज थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। थिंकिंग देखो, सोचने की क्षमता कैसे बढ़ती है इसमें, देखो थिंकिंग, जब हम राम और जो लक्ष्मण का जो व्यवहार देखते हैं ना, उसमें बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। वो सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये ब्रह्मास्त्र क्या है क्यों हनुमान ने जो मेघनाथ जब आया था उस हनुमान को पकड़ने के लिए, हनुमान जी को, तो क्यों हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया, ठीक है। क्यों राम जी ने सागर को सुखाने के लिए तीर का उपयोग क्यों नहीं किया। हो ये 3 दिन बीत, ठीक है, मतलब 3 दिन बीत गए, फिर भी भगवान वहाँ पे तपस्या करते रहे। राम जी जिनके पास अस्त्र है कि वो 1 सेकंड में उस सागर को सुखा सकते हैं। फिर सागर ने आकर क्या बोला, ये सब चीज़ें बच्चे के दिमाग के अंदर थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाती है। और मैं कहूँ आप भी सुनोगे ना, आप में भी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब आप अभी एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम ही देना, ठीक है ना, ये नहीं मेरे कहने से रामायण में शुरू हो जाओ। और उसके एग्ज़ाम के बाद में आप ये काम जरूर करना, KGF मूवी देखना। KGF मूवी है, KGF वो आप देखना। उसके बाद जब हम साइकेट्रिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है टू क्रिएट मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। बच्चे में क्या होता है, मोटिवेशन उत्पन्न होता है। अब आजकल क्या देखते हैं यार, क्राइम पेट्रोल है, साथिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसमें कोई रोल प्ले नहीं है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है रोल प्ले के, तो फर्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्टिविटी, मॉडल डायलॉग, लर्निंग द परफॉर्म रोल प्ले। मैं सब बताऊंगा आपको, परफॉर्मिंग ऑफ द रोल प्ले एंड फॉलो अप। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी यानी कि सबसे पहले जिसका आप रोल प्ले करना चाहते हो, लाइक आप रोल प्ले करना चाहते हो हनुमान जी का, तो आपको एक भाला लाओगे क्या, नहीं भाला लेकर के नहीं आना, क्योंकि आप मारना पड़ता है आपको। अगर रोल प्ले करते हो तो भाला लाना, ठीक है। तो आप उसके कहते हैं गद्दा, तो आपको गद्दा लेके आना है। आपको एक पूंछ लेकर आनी है आर्टिफिशियली, आपको एक लाल लंगोट लेकर आनी है, आपको हनुमान जी जैसे थोड़े बड़े वो हिचकी वगैरह होठ वगैरह, ठीक है, वैसा मेकअप करके पूरा रहना है। यह नहीं है कि बनने हनुमान जी गए दिख सुग्रीव जैसे रहे हो, है ना। तो रोल प्ले करने के लिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्टिविटी आपको ज़रूर ध्यान रखनी। प्रीलिमिनरी मतलब रोल प्ले करने से पहले जो आभूषण वगैरह है वो सब लेके आना है। और सीता माता भी जो बन रही है वो कैसे भगवा साड़ी वगैरह लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल डायलॉग। मॉडल मतलब जो हम जिसकी एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी की, राम जी की, ठीक है, कृष्ण भगवान की, जो भी एक्टिंग कर रहे हैं उनके सबके डायलॉग हमें याद होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग द परफॉर्म द रोल प्ले, फिर हमें प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग सीखना है किस प्रकार से रोल प्ले करना है, ठीक है। हाँ, रावण को आपको पता है ना, रावण का वध कितनी बार में किया था,
पहली बार में रावण का वध नहीं कर देना है। रावण का वध कितनी बार में करना है? दूसरी बार में करना है। पहली बार रावण आया था और ब्रह्म अस्त्रहीन हो गया था और वापस रथ वगैरह सब टूट गए थे। फिर रावण पैदल पैदल लंका में वापस गया था। उसके बाद में क्या हुआ? कुंभकर्ण को उठाया था और कुंभकर्ण को उठाने के बाद में जब कुंभकर्ण आया वो भी हार गया, फिर रावण वापस आया। तो आप अगर रावण का रोल प्ले कर रहे हो तो आपको क्या करना है? परफॉर्म द लर्निंग ऑफ द रोल प्लेयर। जो जिसकी रोल प्ले कर रहे हो उसका आपको रोल प्ले कैसे करना है तो ध्यान रखना है भाई, रावण 2 बार आए तो हमें भी 2 बार आना है, या नहीं पहले बार में आए डायलॉग भूल गए, डायलॉग पता नहीं कुछ बोल दिए ना, ऐसे नहीं। परफॉर्मिंग द रोल प्ले, उसके बाद में आपको रोल प्ले परफॉर्म करना, फिर फॉलो अप। फिर वापस फॉलो अप किससे लोगे बताओ मेरे को? फॉलो अप लेना आपको बच्चों से जिनके सामने आपने रोल प्ले किया उसके सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रामायण रोल प्ले करो, नहीं। लिवर सर्जरी करना भी बेटा एक प्रकार का रोल प्ले है कि नहीं है? क्या हुआ था जब आजकल देखते हैं ना, आजकल एड्स के वगैरह से एड्स आते हैं, एड आते हैं उसके, तो उनमें भी रोल प्ले कर करके सब चीज़ बताई जाती है, ठीक है। तो फिर बच्चों से आपको फॉलो अप लेना, क्या उन्हें समझ में आया या नहीं आया। चलो अब आपको जो यूज़ ऑफ रोल प्ले नर्सिंग है ये आप पढ़ लेना खुद, बहुत ही ईजिली कमा। एडवांटेज मैं बता रहा हूँ आपको, समझ लो। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस न्यू स्किल। ये क्या करते हैं? हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम क्या करें, नई स्किल प्रोड्यूस करें, प्रैक्टिस करें उसके साथ में। इट हेल्प इन द ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है ग्रुप की, देखो ग्रुप की सारी की प्रॉब्लम ये क्या करता है? सोल्व करता है ठीक है। इट हेल्प टू डेवलप सेंसिटिविटी टू अनदर फीलिंग्स। इट एनकरेज स्टूडेंट इन डिपेंडिंग थिंकिंग। स्टूडेंट की थिंकिंग को मैंने पहले ही बता दिया था, प्रमोट करता है। अब मुझे यार एक चीज़ बताओ, आपको क्या मेथड ऑफ टीचिंग में डर लगता है? मैंने 3 मेथड ऑफ टीचिंग करा दी। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो 3 आप करोगे, 8 नंबर का मैंने आपको मैटर सोल्व कर दिया। 101% लिख के चलो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि जो भी पिछले पुराने स्टूडेंट है वो तो हमसे पूरा वाकिफ है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यार। मैं सुबह प्रीली में जब लाइव चल रहा था तो मैं देख रहा था कितने क्या स्टूडेंट लाइव है क्या नहीं है। हकीकत में तो बहुत खुशी होती है जब आप यार इतने, ठीक है मुझे पता है सब 1 बजे का टाइम था, वर्कलोड होता है, सब कोई सो रहे होते हैं, कोई खाना खा रहा होता है और कोई सोचता है यार रात को फ्री होंगे तो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, आपके हज़ारों व्यूज़ ने हमें बता दिए ये सब चीज़ें, पर आपका जो विश्वास है हम पे लगातार, ऐसा नहीं कि 2-3 जना देख रहे थे, वो भी ऐसा नहीं कि जो बीच में छोड़ के चले गए, नहीं, पूरा जब तक ख़त्म हुआ देख रहे थे। तो आपका जब हमारे ऊपर इतना विश्वास है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम आपको डिमोटिव नहीं करेंगे। सारे मेथड ऑफ टीचिंग आपको इजी वे के अंदर में हम सोल्व कराएंगे। आप बस ये है कि अपने अपने ग्रुप्स के अंदर चैनल शेयर करते रहिए, क्योंकि जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। डिसएडवांटेज देखिए इसके, और इसमें टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है? केयरफुल हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर रिहर्सल करनी पड़ती है। जैसे आप सीरियल्स के अंदर देखते हो रिहर्सल कितनी अच्छी करते हैं, है ना। फिर भी कोई उसमें कोई मिस्टेक निकाल देता है। लर्नर में हैव डिफ़िकल्टी इन द रोल, और लर्नर को भी रोल प्ले करना चाहिए। और उसमें क्या है कि डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो रियल में जो उन्होंने डायलॉग बोले वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। और कोई अगर संस्कृत का श्लोक बोलना चाहे, भगवत गीता की एक्टिंग करे तो बताओ फिर कितनी उसको, और कोई अगर शिव तांडव याद करे तो कितनी रिहर्सल करनी पड़ेगी। देखो भगवत गीता का श्लोक जब कृष्ण भगवान ने बोला और कोई कृष्ण भगवान की एक्टिंग कर रहा तो कितना मुश्किल से उसको श्लोक याद होता है, उसको रिहर्सल करनी पड़ती है 50 बार। तो इसमें क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग है, रिहर्सल ज़्यादा मांगता है। लर्नर में हैव डिफ़िकल्टी इन देयर रोल, और लर्नर को डिफ़िकल्टी भी होती है उनके रोल निभाने के अंदर, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स में नॉट बी टू शाई इन द पार्टिसिपेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। ग्रुप मेंबर्स में बी टू शाई इन द पार्टिसिपेटिंग। जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो क्या शर्मा जाते हैं रोल प्ले करने के अंदर। अब यार आजकल यार हनुमान जी का रोल कौन प्ले करे यार, अरे क्यों नहीं करोगे भाई। खैर कोरोना ने सबको भगवान के प्रति जो आस्था है उनमें सारे सब में जगह दी है, बहुत सारे में थी, बहुत सारे में नहीं भी थे, उनमें भी जगह दी है। तो सही हो जाता है, शर्मा जाते हैं, नहीं यार मारूनी बोल लीजिए, हैं ऐसे वगैरह उनमें शब्द देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन प्रेशर ऑफ द टाइम इज़ प्रेजेंट। जब प्रेशर होना समय का कि भाई थोड़ा सा समय बचा है रोल प्ले कर ले, नहीं, उस टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्री माइंड से, खुले माइंड से, आराम से आपको ये टाइम कंज्यूमिंग है तो आराम से आपको इसको प्ले करना है, ठीक है। तो ये रोल प्लेइंग हो गया। अब हमारा जो प्रोजेक्ट मेथड है, एक्सिबिशन है, ये हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। और मैं आपको यकीन भी दिलाता हूँ फिर से कि आपका एक ही सब्जेक्ट का एक भी कुछ नहीं छूटेगा। जो CHN CET बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी। आज एक और वीडियो और आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नहीं, एक बार चैनल सब्सक्राइब वगैरह करके, शेयर वगैरह करके अपनी थोड़ा बड़ा अपना धर्म निभा दो रहे, ठीक है भाई। चलो धन्यवाद।